अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम आपको आज बताते हैं सैमसंग का ये नया मॉडल है RT58K, जिसकी प्रिकॉशंस और कुछ एरर्स वगैरह इनके बताना चाहते हैं आपको। और ये डिजिटल इन्वर्टर फ्रिज है। सबसे पहले हम इसको करते हैं ऑन। ये पावर ऑन कर दिया और देखें आप कि फ़ैन इसका चल रहा है और कंप्रेसर ने रन नहीं किया। अब आप ये देखें कि ये इन्वर्टर बोर्ड है जो कि कंप्रेसर का बोर्ड है। इसमें ये एक बल्ब लगा हुआ है। जब हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाता है तो ये बल्ब जो है वो ग्लो कर देता है। अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, तो हम आपको फ्रंट पे लेके चलते हैं। सामने देखते हैं ये डिस्प्ले हमारा, लेकिन ये देखें आप डिस्प्ले वर्क नहीं कर रहा है इसका। सामने लाइट्स चेक कर लें, लाइट्स तो ऑन है। ये देखें ये लाइट्स ऑन है इसकी, लेकिन इसका जो डिस्प्ले है वो वर्किंग नहीं कर रहा। तो अब हम इसको चेक करते हैं यहाँ से कि जो इसका बोर्ड है, इसका जो ये बोर्ड है इसमें हमारे जो डिस्प्ले की जैक्स वगैरह हैं ये सब इसके मेन पीसीबी कहलाता है, इसमें आते हैं। तो हम ये बोर्ड चेंज करके देखते हैं, इंशाल्लाह हमारा डिस्प्ले आ जाएगा। तो हम सबसे पहले इसको पावर ऑफ करते हैं, उसके बाद इसका डिस्प्ले हम चेंज कर रहे हैं। ये मेन पीसीबी कार्ड है इसका। ये देखें ये इसका पीसीबी है, ये मैंने निकाल दी है, ये मैं इसके ऊपर रखा। अब मैं दूसरा पीसीबी चेंज करता हूँ इसका, फिर चेक करते हैं इस पर कि कोई एरर वगैरह, कोई कोड वगैरह तो नहीं आ रहा। बस ये जैक्स जो है आप लोग बिल्कुल प्रॉपर लगाइएगा, क्योंकि इनकी लूजिंग से भी कभी कभी नहीं ये वर्किंग में आते। मैं इसके जैक्स प्रॉपर लगा रहा हूँ, जो जैक जहाँ का है वहीं लगेगा। ठीक है, अब हम इसको करते हैं पावर ऑन। पावर ऑन कर दिया, फैन नहीं चल रहा है हमारा। ये चेक करते हैं कि कंप्रेसर ऑन होता है या नहीं। कंप्रेसर ऑन हो गया। अब ये देखें लाइट जो है ग्लो कर रही है इसकी। देखें कंप्रेसर चल गया, कंप्रेसर की बकायदा आवाज़ आ रही है। ठीक है, आइए अब हम आपको डिस्प्ले चेक कराते हैं कि ये डिस्प्ले हमारा देखें रनिंग में आ गया। ये हमारा डिस्प्ले वर्किंग में आ गया। ये टेम्परेचर एडजस्ट होना शुरू हो गया। ठीक है दोस्तों, जो अगर एरर वगैरह आएंगे वो इस डिस्प्ले पे आएंगे जो हमारा डिस्प्ले था। अभी देखिए कंप्रेसर की लाइट लो हो गई, तो इसका मतलब कंप्रेसर हमारा ऑन हो गया। डिस्प्ले का कार्ड हमारा ख़राब था, इस वजह से हमने पीसीबी चेंज कर दिया, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है दोस्तों, अब